नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित जौहर आज आपके सबके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आप सबको छोटा सा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा TFT डिस्प्ले होता है, यानी जो कि 90% फोनों में यूज होते हैं, तो उसमें हमारा जो डिस्प्ले सेक्शन चलता है कैसे है। जैसे कि आप पीछे हमारे LED में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी IC होती है जो हमारा डिस्प्ले चलने का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम पे आ जाता हूँ और बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा डिस्प्ले होता है ना, वह उसको जो चलाता है सबसे पहले हमारा वो चलाता है CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि हमारा सबसे मेन जो डिस्प्ले को चलाता है वो हमारा CPU के अंदर मेरे भाई होता है GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा CPU डिस्प्ले को चलाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड IC होगी बैकलाइट जलाने के लिए, बैकलाइट को जलाने के लिए लाइट IC की जरूरत पड़ती है जो कि उसको ग्लो करने के लिए काम करता है। तीसरा जो कि ग्राफिक्स, यानी जो हमारी CPU से सारी डाटा की लाइन आती है उसको चलाने के लिए हमारी ग्राफिक्स IC जरूरत पड़ती है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव डाटा लाइन की होती है, उसको वहां पे चलाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारी ग्राफिक्स IC भी चाहिए होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एरो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक PMU से हमारी से अनेबल सिग्नल वोल्टेज आते हैं, जो कि 1.8 का वीरेज वोल्टेज होता है। अगर ये भी वोल्टेज ना है ना, तब भी आपका डिस्प्ले नहीं चलेगा। तो आ जाते हैं हम आपको थोड़ा सा, यही आपको हम बोर्डिंग में दिखाना चाहते हैं, जो कि हमारा टूल होता है, कौन सी लाइन कैसे काम करती है, कौन सी लाइन पे क्या क्या वोल्टेजेस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अपने बोल के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पोको M2 का एक डिस्प्ले सेक्शन खोल के रखा है। तो अगर आपके पास डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें चेक की जाती है, कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई जो MIPI लाइन होती है, मोबाइल इंडस्ट्री पैरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे CPU से जो कि हमारी डिस्प्ले के लिए लाइन आती है, उसके ग्राफिक्स के लिए लाइन आती है, जो कि 10 लाइन होती है। इसमें क्लॉक निगेटिव यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक निगेटिव। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, डाटा 2 पॉजिटिव, डाटा 2 निगेटिव, डाटा 3 निगेटिव, डाटा 3 पॉजिटिव, डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 1 निगेटिव, डाटा 0 पॉजिटिव, डाटा 1 निगेटिव। ये सारी हमारी जो लाइन होती है MIPI लाइन होती है, जिससे हम दो लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले सिग्नल इंटर इनपुट आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आपको दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे MIPI प्रोटोकॉल इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 10 लाइन इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारी डिस्प्ले को चलने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफिक्स को। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इस ग्राफिक को चलने के लिए हमारे ग्राफिक्स IC होती है कुछ फोनों में, जैसे कि क्वालकॉम फोन हुआ, इसमें हमारा जो ग्राफिक्स IC होती है मेरे भाई ज्यादातर मर जाती है PMIC में। ठीक है, लेकिन जिस फोन में MTK फोन होगा उस फोन में ये IC अलग से आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट की हमारी ये ग्राफिक्स IC लगी, जो कि ग्राफिक्स IC से दो वोल्टेजेस आउटपुट होते हैं, BSN और BSP, वोल्टेज सप्लाई निगेटिव, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। इसमें मेरे भाई 5 वोल्ट निगेटिव 5 वोल्ट प्लस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं VIO यानी वोल्टेज वीरेस की लाइन है, जो कि पावर IC से आती है। यहाँ पे भी आपको 1.8 वोल्टेज आते हैं, तब आपका डिस्प्ले चलता है। इसके बाद CPU से जो इसकी अनेबल यानी इसको चालू करने वाला वोल्टेज होता है, यहाँ पे LCD टेस्ट पॉइंट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो LCD रिसेट की लाइन क्या काम करती है, जब आपका रिसेट की लाइन ओके होती है ना, तभी डिस्प्ले चलता है। अगर इसमें से रिसेट की लाइन में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तब आपका डिस्प्ले काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारी लाइनें मिलके चलाती है एक दूसरे को। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी डिस्प्ले की प्रॉब्लम आई तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मेरे भाई आप जो है डिस्प्ले को चेंज करके कैरेक्टर को साफ करके चेक करिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो सबसे पहले आप डिस्प्ले की सारी लाइन, यानी अगर आपके पास सर्किट है या फिर सेम फोन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे डिस्प्ले में जितनी भी GR चेक करेंगे। अगर GR आपको ओके मिले तो हॉट टेस्टिंग पे आएंगे। हॉट टेस्टिंग में बिना फोन ऑन किए सबसे पहले आपको LCD एनोड पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करना है अकॉर्डिंग टू बैटरी, क्योंकि वहां पे हमारी डायरेक्ट वोल्टेज आते हैं जो कि बैटरी के अकॉर्डिंग आते हैं, जब आपका बूस्ट कॉइल से होके आते हैं। ठीक है, अगर वो वोल्टेज मिल जाए इसका मतलब हमारा जो कॉइल वगैरह ओके है। ठीक है, इसके बाद आपको फोन ऑन करना। फोन ऑन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिसेट की लाइन है, तो रिसेट की लाइन पे आपको मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज मिल जाए ना,
तो आप समझ जाइए कि आपके फोन में जो है सीपीयू आपकी जीपीयू एक्टिवेट है, जीपीयू आपका काम कर रहा है। लेकिन अगर ये वोल्टेज ना बने ना तो आप समझ जाइए कि हमारा सीपीयू जो ढंग से भी काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम वहीं से। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे अगर यहाँ पे रिसेट पे 1.8 वोल्टेज बन जाए तो आपको चेक करना है दूसरा VIO, यहाँ पे दिखा हुआ है VIO यानी वीरेस, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर इस पे भी मिल जाए तो आपको तीसरा चेक करना BSN और BSP। BSN BSP पे मेरे भाई 5 वोल्ट बनना चाहिए। अगर ये चारों वोल्टेज आपको बन जाए तो इससे आप समझ जाइए कि आपके डिस्प्ले सेक्शन में 1% प्रॉब्लम नहीं, आपका डिस्प्ले सेक्शन 100% ओके है। अगर फिर भी आपका ग्राफिक्स ना आए या फिर ना चले, उस कंडीशन में आपको लाइट सेक्शन में काम करना है, यानी आपका डिस्प्ले सेक्शन बिल्कुल ओके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं।